इसके आसपास एक बहुत बड़ा देव रहता है। बहुत बड़ा देव है, बहुत खतरनाक देव है। और वो आप लोगों को तकलीफ देते हैं कि अरब के सौदागरों का एक काफिला बादबानी जहाज़ पर सवार होकर स्पेन के साहिल से रवाना हुआ और इसमें कई लोग, कई ताजिर मौजूद थे जिनका काम हीरे जवाहिरात का था। ये हीरे जवाहिरात के ताजिर थे, इनके बड़े बड़े काम थे। ये लोग उस जहाज़ में सवार थे। उसी जहाज़ में एक ऐसा नौजवान जो हसीनो जमील था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, बड़ा ही खूबसूरत था। ऐसा चेहरा कि अगर उसको एक बार कोई देख लेता तो देखता ही रह जाता। जिस रास्ते से वो गुजर जाता उस रास्ते पर लोगों का हुजूम लग जाता और लोगों की निगाहें उसकी तरफ से नहीं हटती थीं। ऐसा नौजवान उसमें मौजूद था। इनका जहाज़ जा रहा था, चलता जा रहा था और बीच समंदर में जब ये जहाज़ पहुंचा तो वहाँ पर दो रास्ते थे। एक रास्ता तो वो था कि जिस पर इन लोगों को जाना था, लेकिन ये लोग दूसरे रास्ते पर कट गए जिस रास्ते पर इनको नहीं कटना था, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था, वो ऐसी जगह पर जाने वाला रास्ता था जहाँ कोई इंसान नहीं जाता था, भी उधर नहीं जाता था, इसलिए कि उधर भयानक जानवर रहा करते थे, उधर भयानक मछलियाँ और समुद्री कीड़े रहा करते थे, उधर कोई भी नहीं जाता था। इनका जहाज़ उधर ही को कट गया और वो रात का सन्नाटा था, भयानक रात थी और भयानक जगह में इनका वो जहाज़ चला गया। जब जहाज़ अनकरीब पहुंचा उस जगह के, तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा, एक अजीब वाक़या देखा, अजीब माजरा देखा कि एक सामने भयानक जानवर खड़ा हुआ है। भयानक जानवर, उसका मुंह खुला हुआ है और उसका इतना मुंह भारी है कि उस जहाज़ को अपने मुंह के अंदर समा ले जाए, इतना भारी उसका मुंह। उसकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी और मोटी मोटी सुर्ख आंखें कि ऐसा लगता है उसकी आंखों से आग निकल रही है। इनका जहाज़ जब उधर की तरफ बढ़ रहा था तो जितने लोग जहाज़ में बैठे हुए थे सबने देखा, उनकी चीख निकल गई और बहुत ही तेज़ आवाज़ में ये चीखो पुकार करने लगे। समंदर में इनकी आवाज़ें गूंजने लगीं। जब वो सामने देखते तो और ज़्यादा डर जाते और इनका जहाज़ उसके करीब जा रहा था, उसके मुंह के पास जा रहा था। ये मंजर देखकर जहाज़ में जो लोग बैठे हुए थे सब के सब बेहोश हो गए, सब बेहोश हो गए उस नौजवान को छोड़कर। वो नौजवान था, अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह का वली था। उस नौजवान ने बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही उसने अजान पढ़ी, आंखों को बंद कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इस जहाज़ को ये जानवर निगल जाएगा, इसमें बैठे हुए बच्चे को ये निगल जाएगा और आज सबकी मौत आनी है, ऐसा महसूस हो रहा था। और वो अजान पढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसकी नाक में एक बदबू महसूस हुई। जब उसकी नाक में बदबू महसूस हुई तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं कि लग रहा है उस जानवर ने इस जहाज़ को निगल लिया है, इसलिए ये बदबू आ रही है इसके पेट के अंदर से और हम लोग अभी इसके पेट में दाखिल हो गए हैं। अभी ये अजान पढ़ रहा था, अजान मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि वो बदबू ख़त्म होती रही। जैसे वो बदबू ख़त्म हुई और ऐसा इसको लगा कि जहाज़ एकदम पीछे की तरफ आ रहा है, जहाज़ पीछे की तरफ भागता हुआ जा रहा था। उसने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली देखा कि वहाँ पर कोई जानवर नहीं था। अजान की बरकत से वो जानवर हलाक हो गया, अल्लाह ताला ने उसे तबाह कर दिया, उसको हलाक कर दिया और वहाँ पर कोई जानवर नहीं और वहाँ पर वो जगह भी मौजूद नहीं जहाँ पर ये लोग भूल कर भटक कर पहुँच गए थे। अब इनका जहाज़ अपने रास्ते पर आ चुका था। उस नौजवान, उस अल्लाह वाले ने जो अजान पढ़ी थी, अजान की बरकत से अल्लाह ने इनको एक बड़ी तबाही से बचा दिया, इनको हलाकत से बचा दिया, इन सबको महफूज कर दिया। उस नौजवान ने जल्दी जल्दी जितने लोग उसमें बेहोश हो गए थे ना, सारे के सारे बेहोश थे, सबको उठा दिया, सबको जगाया, पानी छिड़का, होश में लाया। जब सब होश में आ गए तो सबको खुशखबरी सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें एक बड़ी तबाही से, बड़ी हलाकत से महफूज कर लिया है, हम लोग बच गए हैं और अपने रास्ते पर आ गए हैं। अभी ये लोग बहुत ही खुशियाँ मना रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हम लोग बच गए, बड़ी तबाही। इन लोगों को अपना रास्ता मिल गया, ये अपने रास्ते पर सफ़र जारी कर दिए। इनका सफ़र यूं ही चलता रहा। 25 दिनों तक इनका सफ़र यूं ही समंदर में ये लोग जाते रहे। इनका 25 दिनों का सफ़र हो चुका था। रात का समय था, फिर अचानक मालूम चला कि एक तबाही आने वाली है, एक तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान आने का अंदेशा है। जैसे ही लोगों को मालूम चला कि तूफ़ान आने का अंदेशा है,
फिर वही चीख पुकार शुरू हो, फिर आवाज़ारी शुरू हो गई और जहाज में जितने लोग बैठे थे फिर उनका डरना, चिल्लाना, चीखना शुरू हो गया। खौफजदा हो गए, ये अब क्या होने वाला है। ये लोग अब इंतज़ार करने लगे कि वो घड़ी भी आने वाली है कि ये जहाज़ तहश नहश हो जाएगा, हम लोग हलाको बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे उस तूफ़ान में। यहाँ तक कि वो घड़ी आ गई, तूफ़ान आ गया और हवाएं महसूस होने लगीं। वो खौफनाक रात में, खौफनाक सन्नाटे में और वो खौफनाक हवाएं चलने लगीं। यहाँ तक कि इतनी तेज़ तूफ़ान आया कि तूफ़ान ने कश्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। धज्जियाँ उड़ गई कश्ती की, टूट गए तख्ते कश्तियों के, टूट गए तख्ते जहाज के, जहाज तहश नहश हो गया। लोग समंदर में डूब रहे थे, यहाँ तक कि सारे के सारे लोग समंदर में डूबकर हलाक हो गए, सिवाय इस नौजवान के। ये अल्लाह का नेक बंदा था, इसकी ज़बान पर विर्द जारी था, अज़ानों की सदाएं जारी थीं। ये नौजवान भी डूबने लगा। एक तख्ता इसको मिला, इसने पकड़ लिया, एक तख्ते को दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ लिया और उसको पकड़े रहा। यहाँ तक कि इसको ये नहीं मालूम चल रहा था कि अभी ये जा किधर रहा है, किधर जा रहा है, कौन से रुख पर जा रहा है। हवाएं चल रही थीं, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, हवाओं की मौजों में, लहरों की, समंदरों की मौजों में इधर से उधर चलता रहा। यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह हुई तो इसे किनारा दिखा, किनारे पर जैसे तैसे पहुँचा और सूखे में चला गया। जैसे ही किनारे पर पहुँचा तो इसे बहुत खुशी महसूस हुई कि अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी अता की है, हमको जान हमारी नई गई, हमें नई ज़िंदगी मिल गई। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और इसके अंदर अब ताब नहीं बाकी थी, इसके अंदर भी इतनी ताकत बाकी नहीं थी कि आगे वहाँ से उठ के जाता। सूरज की किरणें दिखने लगी थी, सूरज चमकने लगा था, उजाला होने लगा था। अब ये पूरी रात समंदर में रहा था तो इसके पाँव हाथ सब सिल हो गए थे, इसका खून रुक गया था, जम गया था। तो आधा दिन तो ये अपने हाथ और पाँव को सेकता रहा। आधे दिन के बाद ये उठा और चल दिया, चलता रहा यहाँ तक कि जंगल शुरू हो गया। जंगल में पहुँच गया। जब जंगल में पहुँचा ना तो इतनी दूर निकल गया, काफ़ी दूर निकल गया। भूख बहुत तेज़ी के साथ लगी थी, चलने की अब ताब बाकी नहीं रही थी। अब जंगल में कहीं रोटी सालन तो मौजूद नहीं है, जंगल में फल ही मिल सकते हैं, लेकिन फल भी कहाँ मिले। तलाश करता रहा कि कोई फल ही मिल जाए, खा लें। कोई फल इसे नहीं दिखा, कोई फल नहीं दिखा। जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गया। जैसे ही दरख्त के नीचे बैठा, देखा सामने एक दरख्त है, उस पर फल लगे हुए हैं सेब की तरह। जैसे ही देखा कि सेब की तरह फल लगे हुए हैं तो इसने सोचा शायद ये जंगली सेब है। गया उस दरख्त के पास, उसकी शाखें नीचे थी, उसकी डालें नीचे थी। इसने वो तोड़ा और खाने लगा, यहाँ तक कि पेट भर के वो फल खा लिए। जैसे पेट भर के वो फल खाए ना, उसको चक्कर आने लगा। जब चक्कर आने लगा तो गिर गया, गिरा, बेहोश हो गया। अब जंगल में ऐसा होता ना, पहले ज़माने में हुक्मा हजरात होते थे, वो जड़ी बूटी तलाश करने के लिए जंगलों में निकल जाया करते थे। जंगलों में निकलते थे, वो पत्तों में जड़ी बूटी ढूंढा करते थे, वो घास वगैरह में जड़ी बूटी ढूंढा करते थे, दवाएं निकाल लिया करते थे। तो वो उनका एक ग्रोह आया हुआ था, एक टीम उनकी घूम रही थी। टीम का एक बंदा उस दरख्त के पास आया जिसमें वो जंगली सेब की तरह फल लगा हुआ था। वो तोड़ने के लिए जैसे उसने हाथ बढ़ाया, देखा उसी जगह पर एक लाश पड़ी हुई है। जब उसने लाश देखी, उसकी चीख निकल गई। टीम के और लोगों ने पूछा, क्या बात है, क्यों चीख मारी, क्या कोई जानवर दिख गया है, किसी जानवर ने हमला कर दिया है। उसने उधर से चिल्ला के कहा, तो उसने कहा नहीं, कोई जानवर नहीं दिखा, हमें यहाँ पर एक लाश दिख रही है, यहाँ पर एक लाश मौजूद है। जो टीम का सरदार था, जो हेड था, जो रईस था, दौड़ता हुआ आया। वो हकीम बड़ा अच्छा था, क्योंकि वो हकीमों का सरदार था, उस्ताजुल हुक्मा था वो। उसने कई हकीमों को दर्स दिया था, कई हकीमों को हिकमत सिखाई थी और उसका तजुर्बा बड़ा अच्छा था। उसने उसकी आंखें उठा के देखी, नाखून देखे, नब्ज देखी, का अभी इसमें जान बाकी है, अभी ये मरा नहीं है, अभी इसकी मौत नहीं आई है, अभी इसके अंदर जान बाकी है। उसने जल्दी से अपने झोले से कुछ निकाला, उसकी नाक में लगाया, उसकी सांसें चलने लगीं। फिर कोई चीज़ निकाली और उसको पत्ती जैसी चीज़ थी, उसको हाथों में मसला और 2 बूंद उसके गले में टपका दी। जैसे उसके गले में वो बूंद गई ना, तो उठ के बैठ गया और कुछ बोलना ही चाह रहा था। हकीम ने मना कर दिया कि अभी मत बोलिए, अभी आप इस लायक नहीं है, इस काबिल नहीं है कि आप कुछ बोलें। अपने झोले से उसने एक बोतल निकाली, उसमें एक शरबत था, वो दवा थी। वो शरबत का ये पी जाओ।
उस नौजवान ने जैसे ही वो शरबत पिया उसके जिस्म में बिजली सी महसूस हुई, इससे पहले जैसी ताकत महसूस होने लगी। अब ये उठ के खड़ा हो गया और अपना सारा वाक़या बता दिया। वो लोग बहुत ही हैरतज़दा हो गए कि ऐसा ऐसा इस नौजवान के साथ वाक़या पेश आया। हकीम साहब कहने लगे कि आप अब यहाँ से कैसे जाएंगे, ना तो कोई काफ़िला है ना तो कोई जहाज़ है। आप ऐसा करें, वो दूर हमारा एक जजीरा है, जजीरे पे हम लोग रहते हैं। आप ऐसा करें, हमारे साथ हमारे मेहमान बन के चलें, हमारे साथ 1-2 महीना रहें, हम आपकी दवा करेंगे, आपको अच्छा कर देंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। स्पेन से काफ़िले आते रहते हैं, जहाज़ आते रहते हैं, हम किसी भी काफ़िले के साथ आपको रवाना कर देंगे, आप अपने घर आराम से चले जाइएगा। वो राज़ी हो गया। वो नौजवान कहने लगा ठीक है, मैंने आपकी दावत कबूल कर ली है, आपकी दावत कबूल कर ली, आप अपने घर चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। वो उनका जो काफ़िला था, वो टीम थी, वो सारे के सारे लोग जजीरे पे पहुंच गए। अब ये हकीम अपने घर पे पहुंचा और इसकी एक खूबसूरत हसीन व जमील बेटी थी। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी ये नौजवान हमारा मेहमान है, इसके साथ ये हादसा हुआ, ये वाक़या पेश आया है, ये हमारे मेहमान रहेंगे। हकीम ने उनको अपने घर रख लिया, उस नौजवान को अपने घर रख लिया। वो नौजवान इतना नेक था, इतना पाकीज़ा था कि उसकी निगाहें कभी भी उठती नहीं थी। उसके घर पे जवान बेटी थी हकीम की, और ये नौजवान भी बहुत खूबसूरत था, वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, इतनी हसीन व जमील थी कि हज़ारों लोगों का दिल उस पर फिसलता था। लेकिन इसने कभी भी अपनी निगाह उठाकर उसे नहीं देखा। इसने हकीम से कहा कि मुझे आप इजाज़त दें कि मुझे कोई चश्मा बता दें, मैं चश्मे पे जाऊं और वज़ू बनाकर मैं अपने रब की इबादत कर लूं। उसने कहा तुम्हें चश्मे पर क्या जाने की ज़रूरत है, हमारा एक तालाब है, तालाब के पास जाओ, वज़ू बनाओ और जो भी आप जैसे भी इबादत करना चाहो करो। ये अल्लाह वाला था, अल्लाह का नेक बंदा था, नौजवान था। गया तालाब पर, वज़ू बनाया। वज़ू बनाने के बाद इसने नमाज मगरिब अदा की और इशा तक ये औराद व वज़ाइफ करता रहा और फिर इशा की नमाज अदा की, फिर वापस चला आया। इधर इसने बिस्तर लगा दिया था, आया और आराम से सो गया। एक नींद ली और थोड़ा सा सोने के बाद फिर वापस चला गया, तहज्जुद की नमाज अदा करने लगा। पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहा, औराद व वज़ाइफ करता रहा। हकीम की जो बेटी थी चुपके चुपके उसे देखा करती थी कि आखिर कर क्या रहा है, एक नई चीज़, एक नई बात कर रहा है जो अभी तक इन लोगों ने देखी नहीं थी, क्योंकि उनका दीन कोई और था और ये मुसलमान था, अल्लाह की इबादत करने वाला था। ये तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद, औराद व वज़ाइफ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज से फरागत करने के बाद फिर वापस चला गया। तो इसी तरीके से ये रोज़ ऐसा ही करता और वो हकीम की बेटी रोज़ देखा करती थी। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था कि उसके कानों में रोने, चीखने, बिलखने की आवाज़ें आने लगी। दौड़ता हुआ, भागता हुआ नमाज से फरागत करने के बाद गया। हकीम भी रो रहा था, हकीम की बेटी भी रो रही थी, उसकी माँ भी रो रही थी, उसका पूरा घर रो रहा था, बड़ी तेज़ी के साथ रो रहे थे, सिसकियाँ भर भर के रो रहे थे। इसने पूछा, या अल्लाह, ये ऐसा क्या हादसा इनके साथ हो गया है, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये सारे के सारे लोग रो रहे हैं? कोई बात तो मालूम नहीं चल रही है, अभी तो कुछ नहीं था, अभी ये क्यों रोने लगे? हकीम का हाथ पकड़ा, किनारे पर ले गए। हकीम साहब क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप लोग, और इतनी तेजी के साथ क्या कोई बात हो गई? आप मुझे बता सकते हैं? हकीम ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी आपको बताने के लायक नहीं हूं, मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं, मैं कैसे आपको बताऊं? वो नौजवान कहने लगा, हकीम साहब अगर आप बताएंगे नहीं मैं भी परेशान होऊंगा, मुझे क्या मालूम कि क्या हुआ, आप लोग क्यों रो रहे हैं, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा कि आप लोग क्यों रो रहे हो। हकीम उसको बाहर ले गए। ले जाने के बाद कहा, सुनो, हमारा ये जजीरा है ना, इस पे बड़ी मुसीबतें आती हैं, और जब कोई मुसीबत आती है ना, कोई तूफान आता है, कोई भूचाल आता है, तो बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं। तो एक जादूगर था, जादूगर से हम सब ने बात की, हमारे राजा ने बात की, तो जादूगर ने बताया कि इसके आसपास एक बहुत बड़ा देव रहता है, बहुत बड़ा देव है, बहुत खतरनाक देव है, और वो आप लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। तो राजा ने जादूगर से पूछा, क्या यह बला टल सकती है, क्या वो देव शांत हो सकता है, आप मुझे बताएं। तो जादूगर ने कहा, हाँ, वो एक चीज से शांत हो सकता है, एक चीज से
वो इत्मीनान हासिल कर सकता है और आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जादूगर ने इतना कहा तो राजा ने कहा बताओ। तो जादूगर ने कहा वादा करो, अगर तुम वादा करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। जादूगर ने कहा इस जजीरे के चारों तरफ 40 मंदिर बनवा दो, और वो मंदिर बनवाने के बाद हर 4 महीने के बाद नई दोशीज़ा को तैयार करो, उसको दुल्हन की तरह सजाओ और मंदिर के अंदर छोड़ दो। वो देव उसकी भेंट ले लेगा। तुम लोग नई दोशीज़ा को तैयार करोगे, उसे दुल्हन के कपड़े पहनाओगे, जब मंदिर के अंदर भेजोगे तो उसकी भेंट हो जाएगी और उसको वो देव मार डालेगा और वो शांत हो जाएगा, शांति हासिल कर लेगा। राजा ने ये वादा कर लिया उससे, कहा ठीक है ऐसा हम लोग करेंगे। अगर किसी एक दोशीज़ा की जान जाती है, एक लड़की की जान जाती है, तो उससे तमाम जानों को हिफाजत मिलेगी, तमाम जानें महफूज रहेंगी। इतना कह के वो हकीम फिर रोने लगा और दहाड़े मार के रोने लगा। नौजवान कहने लगा हकीम साहब, इसमें मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा कि आप लोग रो क्यों रहे हो, आप लोग क्यों आहोजारी कर रहे हो। वो हकीम साहब कहते मैं क्या बताऊं, मेरी जबान से वो अल्फाज ही नहीं निकल रहे। मैं बता तो रहा हूं, हर 4 महीने में एक नई दोशीज़ा को पेश किया जाता है, और आज हम लोग इसलिए रो रहे हैं, हमारी जो फूल जैसी लड़की है, हमारी जो फूल जैसी लड़की जिसको हमने बड़े प्यार से, बड़े नाजों से पाला है, उस हसीनो जमीन लड़की को आज तैयार किया जाएगा, उसको आज उसी देव के पास भेजा जाएगा जिसने हमने अपने नाजों से पाला है, फूलों की तरह रखा है। उस लड़की को उस देव के हवाले कर दिया जाएगा, भेंट चढ़ाई जाएगी उस लड़की की, और मेरी बेटी की भेंट चढ़ेगी, मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं तो पहले ही मर जाऊंगा, इसीलिए रो रहा हूं। उस नौजवान ने कहा हकीम साहब आपको रोने की जरूरत नहीं है, हकीम साहब आप मत रोइए, मैं भी देखता हूं कि वो देव कितना बड़ा देव है, मैं भी देखता हूं वो कैसे लोगों की भेंटें करता है, उसे किसने हक दिया कि वो लोगों की जान ले। हकीम साहब आप मत रोएं। हकीम एक घड़ी के लिए तो इत्मीनान के साथ बैठ गए। कहने लगे तुम क्या करोगे। वो नौजवान कहने लगा मैं ये करूंगा कि आप अपनी बेटी को वहां मत भेजना, आप अपनी बेटी को कहीं दूर छिपा दो। जो दुल्हन के कपड़े होंगे ना, और जो डोली होगी, दुल्हन के कपड़े मैं पहनूंगा और उसी डोली में मैं बैठूंगा। लोगों को मालूम चलेगा कि आपकी लड़की जा रही है, लेकिन वो आपकी लड़की नहीं होगी। मैं जाऊंगा उस देव से मिलने के लिए, मैं देखूंगा वो देव मेरा क्या करता है। हकीम साहब ने कहा नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकते, हम अपने मेहमान के खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकते। अगर कल लोगों को मालूम चलेगा तो लोग मुझे ताना मारेंगे कि तुमने अपने मेहमान को उस देव के हवाले कर दिया, उस देव ने उसको मार डाला, तो आपका खून मेरे सर हो जाएगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। उसने जुर्रतमंदाना आवाज में कहा हकीम साहब आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरी तलवार में बड़ी ताकत है, मेरे पास कोई दुनियावी ताकत नहीं है, मेरे पास अल्लाह और रसूल की दी हुई ताकत है, मेरे पास ईमानी ताकत है, और जो ताकत मेरे पास है उसके सामने कोई देव नहीं टिक सकता, कोई देव नहीं टिक सकता, कोई शैतान नहीं टिक सकता। आप मुझ पर भरोसा करें, मैं अपने अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, अपने अल्लाह पर भरोसा करके उस गार में उतर जाऊँगा, उस मंदिर में चला जाऊँगा और उस देव से मुकाबला करूँगा और कल वापस भी आ जाऊँगा, तब तुम देख लेना कि मेरी ईमानी ताकत का अंदाज़ा क्या है। तो जब इतनी जुर्रतमंदाना आवाज़ में उसने कहा तो हकीम शांत हो गया। हकीम की फिर जुबान से कोई जुमला नहीं निकला। हकीम अब पूरा मुतमईन हो चुका था कि वाकई इसके अंदर कोई ऐसी ताकत मालूम देती है, हो सकता है ये उससे मुकाबला कर ले। लेकिन उसे इत्मीनान तो हासिल हो गया था, लेकिन डर रहा था कहीं अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। उसे इत्मीनान कल्ब हुआ, भागता हुआ गया। सबसे पहले अपनी बेटी को बताया, अपनी बीवी को बताया, उसका सारा वाक़िया उस नौजवान का। उसकी बीवी बड़ी खुश हो गई, लेकिन बेटी को फिर भी सदमा रहा कि पता नहीं क्या होगा नौजवान के साथ। अब वो रात आने वाली थी, यहाँ तक कि वो रात आ गई। बादशाह के सिपाही वो डोली ले आए और वो कपड़े ले आए दुल्हन के और लाके कोठरी में रख दिए। और वो कोठरी में नौजवान पहले से ही चला गया था और उस दोशीज़ा को, उस लड़की को कहीं दूर छुपा दिया गया था।
उस नौजवान ने वो दुल्हन के कपड़े पहने और पहनने के बाद जो टाइम मुकर्रर था उस टाइम में आके डोली में बैठ गया और डोली सिपाहियों ने उठाई और मंदिर के अंदर जाके रख दी। उल्टे पांव वापस आ गए। पुजारी ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। अब ये यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों का हुजूम है, लोग जमा है, लोग तमाशा देख रहे हैं। और ये नौजवान जैसे ही अंदर पहुंचा, जाने के बाद इसने वो कपड़े उतार दिए जो दुल्हन के कपड़े थे और अपने कपड़े तो अंदर पहने ही था जाके, और वो टाइम बता दिया गया था कि फुला टाइम पर वो देव आता है। ये वहाँ पर इत्मीनान से बैठ गया, अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाज अदा करने लगा। नमाज से फरागत हासिल की, वो टाइम आ गया जब देव आने वाला था। देव की आहट सुनाई दी। समंदर के अंदर से वो देव निकला। वो बहुत भारी जिस्म वाला था, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं, लाल लाल आंखें थी और आंखों से आग निकल रही थी। बड़े बड़े बाल थे, उसके ऊपर सींग भी मौजूद थे, 2 सींग थे। और वो अंदर आया, वो इसके करीब आता गया। अगर कोई और इंसान होता वो देख के ही मर जाता, क्योंकि इतना खौफनाक उसका चेहरा था। वो आया, इसके जैसे ही मंदिर में आया और इसके सामने खड़ा हुआ। इस नौजवान ने उसको देखा तो इसके दिल पर कोई भी हैबत नहीं हुई और ये बिल्कुल नहीं डरा। और ये बुलंद आवाज़ से आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगा, बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगा और आवाज़ बुलंद अजान पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही इसने अजान पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाई, वहाँ पर एक धुआं सा छा गया। और वो धुआं ऐसा छाया कि चंद ही मिनटों में वो देव को हलाक को बर्बाद कर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हलाक कर दिया। उस आयतुल कुर्सी की बरकत से, अजान की बरकत से, अल्लाह अकबर की सदाओं की आवाज़ से वो देव ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हलाक कर दिया। अब ये सुबह हो गई, सूरज की किरणें पड़ी, उजाला हो गया। लोग तमाशा देख रहे थे, लोग देख रहे थे कि आज भी एक बेटी की लाश निकल के आएगी। अब हकीम को लाया गया, क्योंकि जिसकी बेटी अंदर जाती थी वही मंदिर का दरवाज़ा खोलता था। हकीम को लाया गया। हकीम ने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके कान खड़े हो गए। वो देख रहा था कि मंदिर के अंदर वही नौजवान मुस्कुराता हुआ खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। और वो नौजवान जैसे ही बाहर निकला ना, मजमे में हंगामा मच गया। ये कौन है? ये कौन आ गया है अंदर से? लोग डर रहे थे, ये कौन निकल रहा है? लोगों में एक हंगामा सा बरपा हो गया। राजा को पता चला, राजा भी अपने लोगों के साथ आया। राजा भी कुछ बोलने वाला ही था कि नौजवान बोल दिया कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं हकीम साहब के यहाँ मुकीम हूँ, मैं ठहरा हुआ हूँ, मैं इनका मेहमान हूँ। और मुझे जब मालूम चला कि यहाँ हर 4 महीने के बाद एक नई लड़की को, नई बेटी को, दोशीज़ा को इसके अंदर भेजा जाता है, वो देव उसको मारता है, यहाँ भेंट चढ़ाई जाती है, तो मुझे ये बहुत बुरा लगा। और मैं अपने अल्लाह और रसूल का नाम लेके इसके अंदर दाखिल हो गया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक देव आया था। मैंने सोचा कि देखते हैं उस देव में कितनी ताकत है, उस देव में ताकत है या मेरी ईमानी ताकत ज़्यादा है। मैं उतर गया, उस मंदिर में निकल गया और मेरी ईमानी ताकत के सामने उस शैतानी ताकत को मैंने फेल कर दिया। मेरी ईमानी ताकत के सामने वो शैतानी ताकत फेल हो गई और वो देव जान से गया, वो देव तबाह बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। अब वो कभी देव नहीं आएगा। बादशाह ने, राजा ने जब इतना सुना तो बहुत खुश हुआ और अपने महल में ले गया। महल में जाने के बाद राजा ने कहा, सुनो, सारे लोगों को बुलाया जाए। सारे लोग आ गए। सारे लोग जब आए ना, तो राजा ने ऐलान कर दिया कि देखिए, ये इस नौजवान की ईमानी ताकत है, ये जिस खुदा को मानता है वाकई उसके अंदर बड़ी ताकत है। ये अपनी ईमानी ताकत के साथ मंदिर में उतर गया और उस देव का इसने मुकाबला किया, उसको हलाक व बर्बाद कर दिया। और अब हमें कोई खौफ नहीं। तो जिस खुदा को ये पूजता है, जिस खुदा में इतनी ताकत है कि उस देव को पछाड़ दिया, तो हमें भी चाहिए कि हम सब लोग इसके दीन को कबूल कर लें, इसके दीन को अपना लें। तो एक इंसान खड़ा हुआ, कहा, राजा जी, मेरी हकीराना बात है, अगर आप कबूल कर लें। राजा ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, राजा साहब, अभी हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो देव मरा है
या नहीं, वो देव हलाक हुआ है या नहीं, हो सकता है वो दोबारा भी आ जाए। आप 4 महीने का फिर वेट करें, 4 महीने का फिर इंतज़ार करें। जब 4 महीने पूरे हो जाएं, फिर एक दोशीज़ा को दुल्हन के कपड़े पहनाकर उसके अंदर दाखिल करेंगे। और अगर वो देव मर चुका है, देव हलाक हो चुका है, तो वो हरगिज़ हरगिज़ नहीं आएगा। और इसी लड़की के साथ इस नौजवान को भी उसके अंदर भेजेंगे और मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देंगे। नौजवान खड़ा हुआ बात काटते हुए कहा कि सुनो, लड़की तो अंदर जाएगी, लेकिन मेरा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता है कि मैं किसी लड़की के साथ अंदर जाऊं। तो कहा ठीक है, आप थोड़ा बाहर रहना, लड़की अंदर चली जाएगी जहां देव आता है। इस बात पे सब मुत्तफिक हो गए। राजा ने भी कहा ठीक, ये बात सही कह रहे हैं कि 4 महीने का हम इंतज़ार और देखें, हो सकता है वो देव अभी जिंदा हो। 4 महीने पूरे हो गए, फिर एक दोशीज़ा को तैयार किया गया और उसी मंदिर के दरवाजे में छोड़ दिया गया। मंदिर में जैसे ही उस दोशीज़ा को पहुंचाया गया, अब इधर ये नौजवान अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगा, सजदे करने लगा, अल्लाह से दुआ करने लगा कि अब बात मेरी नहीं है, अब बात दीन की है। ये दुआएं करता रहा। इधर वो देव के आने का टाइम आ गया। इसने अपने सर को सजदे में रख लिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा, नमाजें अदा करता रहा, इबादत करता रहा अल्लाह की। वो देव के आने का टाइम हो गया, आधी रात गुजर गई, लेकिन देव नहीं आया। यहाँ तक कि सुबह सूरज की किरणें पड़ने लगी, सूरज निकल आया, उजाला फैल गया, लेकिन वो देव नहीं आया। इधर पूरी रात ये लोग जागते रहे कि हो सकता है वो देव अभी जिंदा हो सकता है वो देव आए, लेकिन देव का कहीं अता पता जाता नहीं था, क्योंकि देव हलाक हो चुका था। जब इसने देखा कि देव हलाक हो चुका है, देव नहीं आया है, तो इसने अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा किया और फिर सजदा किया, शुक्राने की नमाज अदा की और निकल कर बाहर आया। लोगों ने देखा तो हंगामा मच गया। वो दोशीज़ा भी बाहर निकल आई। जब वो दोशीज़ा बाहर निकली, लोगों में हंगामा मच गया कि हमने फतह पाली, देव मर गया, उस नौजवान ने देव को हलाक को बर्बाद कर दिया, अब हम उसका कलमा पढ़ लेंगे, अब हम उसके दीन को अपना लेंगे। दोशीज़ा ने कहा सुनो, अगर सब लोग मेरी बात को सुनना चाहते हो तो एक मैदान में जमा हो जाओ। सारे लोग एक मैदान में जमा हो गए। जब एक मैदान में जमा हुए तो उस दोशीज़ा ने, उस लड़की ने कहा सुनो, जब हम अंदर गए थे, जाने के बाद हमने देखा था, जब देव के आने का टाइम हुआ था, हम बहुत डर रहे थे वो देव आएगा और मुझे मार डालेगा, लेकिन कोई देव नहीं आया। इस इंसान ने, ये जो नौजवान है, इसने अपने सर को सजदे में रख लिया और अपने अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगा, हाथ फैलाने लगा। अपनी आंखों से देखा है, आसमान से इस पर बारिश हो रही थी। मैंने तो वहीं पर इसका कलमा पढ़ लिया, मैंने तो वहीं पर इसका दीन कबूल कर लिया और अब मैं इसके दीन में मुकम्मल शामिल हो गई हूँ। और जिसको भी इसका दीन कबूल करना है वो आ जाए और इसके दीन में आ जाए। इसका दीन सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है, इसकी ईमानी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसके अल्लाह में बहुत ज़्यादा ताकत है। ये जो भी दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो राजा ने हुक्म दे दिया कि मैं इसका ईमान कबूल करता हूँ, मैं इसका दीन कबूल करता हूँ। जितने लोग मेरे साथ दीन कबूल करना चाहते हैं वो कबूल कर लें। तो राजा के साथ जितने भी लोग उस जजीरे में थे, सब ने कलमा पढ़ लिया और सब मुसलमान हो गए, सब दीन वाले हो गए। तो ये अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं का असर होता है। अल्लाह के नेक बंदे जो दुआएं करते हैं ना, वो दुआएं रद्द नहीं होती हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल कर लेता है और उनको फ़ौरन ही उसका सिला दे दिया जाता है। तो अल्लाह की बारगाह में नेक अमल करते रहा करें, अल्लाह की इबादत करते रहा करें, अपनी ज़बानें पाक रखें, ज़बान से कभी गाली ना बकें, अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करते रहा करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी कबूल करेगा, आपकी दुआएं भी रद्द नहीं होंगी। अल्लाह की बारगाह में पूरे आए तो सही, अल्लाह के दीन में मुकम्मल तरीके से शामिल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।